स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो संज्ञा के ऊपर बनाई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, हमारे चैनल पर जाकर देखिए। और आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो आज हम समझेंगे सर्वनाम क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा क्या होता है? नाम, स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम इत्यादि। उसके स्थान पर जो चीज प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम, ये हो गया आपका संज्ञा। राम एक अच्छा लड़का है। वह प्रतिदिन सुबह उठता है। उसे मंदिर जाना पसंद है। पसंद है। राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन सुबह उठता है, उसे मंदिर जाना पसंद है। अब राम संज्ञा हो गया। वह, अब यहाँ पे आएगा राम, फिर से हम लिखते हैं कि राम, फिर से संज्ञा आएगा, फिर से संज्ञा आएगा, राम राम। तो हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? संज्ञा तो है हमारे पास, तो हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? तो हम सर्वनाम का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि संज्ञा का बार बार पुनरुक्ति होना, बार बार दोहराए जाना वो शब्द को अरोचक बनाता है, वो अच्छा नहीं दिखाता है। इसलिए संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जिससे कि शब्द जो है और अच्छा दिखाई देता है और संज्ञा का प्रयोग बार बार नहीं होता। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है। राम ये हो गया संज्ञा, पहली बार में तो संज्ञा हो गया, ये अच्छा लग रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। फिर से हम वही दोहराएंगे, राम प्रतिदिन सुबह उठता है। ये राम मंदिर जाना पसंद करता है। फिर इसकी जगह पे अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करें तो अच्छा लगेगा, वह प्रतिदिन सुबह उठता है, उसे मंदिर जाना पसंद है। इससे संज्ञा की पुनरुक्ति बार बार नहीं होती है, संज्ञा बार बार नहीं दोहराई जाती है। इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। अभी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसका समझना है तो आप ले सकते हैं। फिर मैं बताती हूँ सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक। दूसरा, निश्चयवाचक।
तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, और छठवां लास्ट है निजवाचक। ये सर्वनाम के भेद होते हैं, इनको हम अलग अलग करके फिर समझेंगे। पहले आप देखिए, पहला सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां निजवाचक। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, फिर हम अलग अलग समझते हैं कि पहला पुरुषवाचक क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंदर आता है मैं, जैसे कि मैं, हम, मैंने, हमने, मुझे, हमको इत्यादि। अब मध्यम पुरुष के अंदर क्या आता है? तू, तुमने, तुझे, तुझको, तुझसे इत्यादि। तथा अन्य पुरुष के अंदर आता है ये, वे, यह, वह इत्यादि। ये आता है पुरुषवाचक के अंदर। पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंदर आता है मैं, हम, मैंने, हमने, मुझे, हमको। मध्यम पुरुष के अंदर आता है तू, तुमने, तुझे, तुझे, तुझको, तुझसे इत्यादि। अन्य पुरुष के अंदर आता है ये, वे, यह, वह इत्यादि। ये हो गया आपका पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये सारे सर्वनाम आते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे सर्वनाम का, जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई निश्चितता हो, जैसे कि यह मेरा घर है। इसके अंदर निश्चितता रहता है, यह जो है यह मेरा घर है।
मतलब मेरा ही घर है, किसी और का नहीं हो सकता। जैसे यह मेरा घर है, ये मेरी पुस्तक है, वह उसका बैग है। जैसे कि यह निश्चित है, यह मेरा घर है, यह निश्चित है कि यह मेरा घर है। ये मेरी पुस्तक है, यह निश्चित है कि यह मेरी पुस्तक है। वह उसका बैग है, यह भी निश्चित है कि यह उसी का बैग है। तो यहाँ पे आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने पर, निश्चय होने पर वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि यह मेरा घर है, ये मेरी पुस्तक है, वह उसका बैग है। अब हम बात करते हैं तीसरे सर्वनाम का, जो कि है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है, जैसे कि हमने देखा निश्चयवाचक में कि जो चीज निश्चित होती है वह निश्चय सर्वनाम के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिसके अंतर्गत कुछ भी, कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का लेन देन या कुछ भी वो निश्चित नहीं होता है, वह अनिश्चित होता है। इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि हम उदाहरण में देखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह होता है जिसमें कोई भी किसी भी चीज का निश्चित नहीं होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कोई आया है, कुछ दे दो, कुछ मतलब कुछ कोई भी चीज हो सकती है, कुछ निश्चित नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, कोई आया है, कोई आया है, कुछ लोग आए हैं, इत्यादि। कोई, कुछ, ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। चौथा आपका हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से संबंधित हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम
कहते हैं। जो सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से संबंधित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। एग्जाम्पल है जैसे जैसे, जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। अब जैसे यहाँ पे आया है जैसे जैसे, एक सर्वनाम के से संबंधित है दूसरा सर्वनाम, वैसे वैसे एक सर्वनाम से संबंधित है दूसरा सर्वनाम, इसलिए यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। अब हम आते हैं पांचवें सर्वनाम, अपने पांचवें सर्वनाम पे, जिसको जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है ये? पांचवा। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जैसे कि हम किसी प्रश्नवाचक नाम से ही हो रहा है, प्रश्न आएगा कब, कहाँ, क्या, कैसे, है ना, ये चीजें आएंगी। तो जिन सर्वनाम में हम कब, क्या, कैसे, कहाँ का उपयोग करते हैं उसमें आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखे थे, जैसे वो है ना एक मीम्स बना था, रसोड़े में कौन था, तो वो भी हो सकता है। यही हम लिख देते एग्जाम्पल के तौर पे, रसोड़े में कौन था। अब आप बताइएगा कौन था। दूसरा हम लिखेंगे तुम कब आए। वह कहाँ गया था। इत्यादि। इसमें हम प्रश्नवाचक संबंध, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक आ गया। रसोड़े में कौन था, तुम कब आए, वह कहाँ गया था, कौन, कब, कहाँ, तुम क्या कर रहे थे, ये भी हो सकता है। तो जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, वहाँ होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं अपना लास्ट और छठवां सर्वनाम कौन सा है, फटाफट देखते हैं बिना देर किए। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप बोर भी हो जाते हो। तो हम देखते हैं निजवाचक। छठवां कौन सा था? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में जो स्वयं के लिए होता है, जो शब्द हम स्वयं के लिए बोलते हैं, खुद के लिए बोलते हैं, वहां पे उपयोग होता है निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं उदाहरण इसका, मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा या कर लूंगी। कर लूंगी। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अब इसमें हम देखते हैं स्वयं, स्वयं अपने बारे में बात हो रही है, खुद के बारे में बात हो रही है, तो इस यहाँ पे स्वयं है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। मैं अपने आप, अपने आप, अपने आप खुद के बारे में हो रहा है, स्वयं के बारे में हो रहा है,
मैं अपने आप चला जाऊंगा, इसलिए यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हैं, और अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से बताइए। मैं फिर से आपको यही वीडियो फिर से बनाऊंगी और अच्छे तरीके से बनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहे। मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस डालूंगी। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी और आपको भेजूंगी। थैंक यू।